चार हाथों में क्रमशः शक्ति, कुंकुट वर और अभय धारण कर रखे थे। स्कंद का दर्शन और पूजन करके उन मुनीश्वर ने बड़ी भक्ति से उनका स्तवन आरंभ किया। वामदेव बोले, जो प्रणव के वाचार्थ, प्राणवर्त के प्रतिपादक, प्राणवक्ष रूप, बीज से युक्त एवं प्राणवरूप हैं, वह आप स्वामी कार्तिकेय को बारंबार नमस्कार है। वेदांत के अर्थभूत श्री ब्रह्मा ही जिनका स्वरूप है, जो वेदांत का अर्थ जानते हैं, वेदांत के अर्थ को जानते हैं और नित्य विदित हैं, उस स्कंद स्वामी को बारंबार नमस्कार है। समस्त प्राणियों की हृदय गुफा में प्रतिष्ठित गुहा को नमस्कार है, जो शम गुहा है, जिनका रूप गुहा है तथा जो गुहा शास्त्रों के ज्ञाता हैं, उन स्वामी कार्तिकेय को नमस्कार है। प्रभो, अणु से भी अत्यंत अणु और महान से भी परम महान, कारण और कार्य अथवा भूत और भविष्य के भी ज्ञाता हैं, आप परमात्मा स्वरूप को नमस्कार है। आप स्कंद माता के गर्भ से चयुत, स्कंद गर्भ से स्खलन ही आपका रूप है। आप सूर्य और वरुण के समान तेजस्वी हैं। परिजात की माला से सुशोभित मुकुट आदि धारण करने वाले आप स्कंद स्वामी को नमस्कार है। आप शिव के शिष्य हैं और पुत्र हैं। भगवान शिव कल्याण देने वाले हैं, भगवान शिव को प्रिय हैं तथा शिवा और भगवान शिव के लिए आनंद की निधि हैं। आपको नमस्कार है। आप गंगा जी के बालक, कृतिकाओं में कुमार भगवती उमा के पुत्र तथा सरकंडों के वन में शयन करने वाले हैं। आप महान बुद्धिमान देवता को नमस्कार है। षडक्षर मंत्र आपका शरीर है। आप 6 प्रकार के अर्थ का विधान करने वाले हैं। आपका रूप 6 मार्गों से परे है। आप शरानन को बारंबार नमस्कार है। द्वादशामनम, आपके 12 विशाल नेत्र और 12 उठी हुई भुजाएं हैं। उन भुजाओं में आप 12 आयुध धारण करते हैं। आपको नमस्कार है। आप चतुर्भुज रूपधारी, शांत तथा चारों भुजाओं में क्रमशः शक्ति, कुंकुट वर और अभय धारण करते हैं। आप असुर वितारण देव को नमस्कार है। आपका वक्षस्थल गजावल्ली के कूचों में लगे हुए कुमकुम से अंकित है। आपके छोटे भाई श्री गणेश जी की आनंदमयी महिमा सुनाकर आप मन ही मन आनंदित होते हैं। आपको नमस्कार है। श्री ब्रह्मा आदि देवता, मुनि और किन्नर गणों से गाई जाने वाली गाथा विशेष के द्वारा जिनके पवित्र कीर्ति धाम का चिंतन किया जाता है, आप उन स्कंद को नमस्कार है। देवताओं के निर्मल कीर्ति को विभूषित करने वाली पुष्पमालाओं से आपके मनोहर चरणारविंदों की पूजा होती है। आपको नमस्कार है। जो वामदेव द्वारा वर्णित इस दिव्य स्कंद स्तोत्र का पाठ या श्रवण करता है, वह परम गति को प्राप्त होता है। यह स्तोत्र बुद्धि को बढ़ाने वाला, शिव भक्ति की वृद्धि करने वाला, आयु, आरोग्य तथा धन की प्राप्ति कराने वाला और सदा संपूर्ण अभिष्ट को देने वाला है। वामदेव ने इस प्रकार देव सेनापति भगवान स्कंद की स्तुति करके 3 बार उनकी परिक्रमा की और पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर नतमस्तक हो बारंबार साष्टांग प्रणाम और परिक्रमा करने के अनंतर वे विनीत भाव से उनके पास खड़े हो गए। वामदेव जी के द्वारा किए गए इस पुरुषार्थ पूर्ण स्तोत्र को सुनकर महेश्वर पुत्र भगवान स्कंद बड़े प्रसन्न हुए। उस समय वे महासेन वामदेव जी से बोले, मुने, मैं तुम्हारी की हुई पूजा और स्तुति से, भक्ति से तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। आज मैं तुम्हारा कौन सा प्रिय कार्य सिद्ध करूं? तुम योगियों में प्रधान, सर्वथा परिपूर्ण और निष्प्राह हो। इस जगत में कोई ऐसी वस्तु नहीं है जिसके लिए तुम जैसे वीतराग महर्षि याचना करें। तथापि धर्म की रक्षा और संपूर्ण जगत पर अनुग्रह करने के लिए तुम जैसे साधु संत भूतल पर विचरते रहते हो। ब्राह्मण, यदि इस समय मुझसे कुछ सुनना चाहो तो कहो, मैं लोक पर अनुग्रह करने के लिए उस विषय का वर्णन करूंगा। स्कंद की यह बात सुनकर महामुनि वामदेव ने विनयावनत होमेघ के समान गंभीर वाणी में कहा। वामदेव बोले, भगवान, आप परमेश्वर हैं, अलौकिक और लौकिक सब प्रकार की विभूतियों के दाता हैं, सर्वज्ञ सर्वकर्ता, संपूर्ण शक्तियों को धारण करने वाले सबके स्वामी हैं। हम साधारण जीव हैं। आप परमेश्वर के समीप बोलने की शक्ति
या बात कहने की योग्यता हम में नहीं है, तथापि आपका अनुग्रह है कि आप मुझसे बात करते हैं। महाप्राज्य, मैं कृतार्थ हूँ। कणमात्र विज्ञान से प्रेरित हो आपके समक्ष प्रश्न रख रहा हूँ। मेरे इस अपराध को क्षमा करेंगे। प्रणव सबसे उत्तम मंत्र है। वह साक्षात परमेश्वर का वाचक है। पशुओं जीवों के पाश बंधन को छुड़ाने वाले भगवान पशुपति ही उसके वाच्यार्थ हैं। ओमकार ही यह प्रत्यक्ष दिखने वाला समस्त जगत है। यह सनातन श्रुति का कथन है, अर्थात ओम यह ब्रह्मा तथा मंडूक यह सब का सब ब्रह्मा ही है, इत्यादि बातें भी श्रुतियों द्वारा ही कही गई हैं। इस प्रकार मैंने समष्टि तथा समष्टि भाव से प्रणवार्थ का श्रवण किया है। तात्पर्य यह है कि समष्टि और व्यष्टि तभी पदार्थ प्रणव के ही अर्थ हैं। प्रणव के द्वारा सबका प्रतिपादन होता है, यह मैंने सुन रखी है। महासेन, मुझे कभी आप जैसा गुरु नहीं मिला, अतः कृपा करके आप प्रणव के अर्थ का प्रतिपादन कीजिए। उपदेश की विधि से तथा सदाचार परंपरा को ध्यान में रखकर आप हमें प्रणवार्थ का उपदेश दें। मुनि के इस प्रकार पूछने पर स्कंद ने प्रणव स्वरूप 38 श्रेष्ठ कलाओं द्वारा लक्षित तथा पार्श्वभाग में उमा को साथ रखने वाले और मुनीश्वरों से घिरे हुए भगवान सदाशिव को प्रणाम करके उस श्रेय वर्णन का आरंभ किया जिसे श्रुतियों ने भी छिपा रखा था। ओम नमः शिवाय। ऐसा संकल्प करने के लिए आसन दक्षिण दिशा से आरंभ करके उत्तरोक्त कुशों का त्याग करें। तत्पश्चात आचमन करके खड़ा हो वर्ण क्रम का आरंभ करें। अपने हाथ में पावित्री धारण करके 2 ब्राह्मणों के हाथों का स्पर्श करते हुए इस प्रकार कहें, अर्थात हम विश्वदेव श्राद्ध के लिए आप दोनों का वर्ण करते हैं। आप दोनों नांदी श्राद्ध में अपना समय देने की कृपा करें। इतना सभी श्राद्धों के ब्राह्मणों के लिए कहें। सर्वत्र ब्राह्मण वर्ण की विधि का यही क्रम है। इस प्रकार वर्ण का कार्य पूरा करके उस मंडलों का निर्माण करें। उत्तर से आरंभ करके 10 मंडलों का अक्षत से पूजन करके उनमें क्रमशः ब्राह्मणों की स्थापित करें। फिर उनके चरणों पर भी क्षत आदि चढ़ाएं। तदन अंतर संबोधन पूर्वक विश्वदेव आदि नामों का उच्चारण करें और कुश पुष्प अक्षत एवं जल से कहकर पग निवेदन करें। इस प्रकार पग देकर स्वयं भी अपना पैर धो लें और उत्तराभिमुख हो आचमन करें। एक एक श्राद्ध के लिए जो 2-2 ब्राह्मण कल्पित हुए हैं उन सबको आसनों पर बिठाएं। यह कहें, देवेश्वर ब्राह्मण रूप शब्द के लिए आसन समर्पित है। यह कह कुशासन दे, स्वयं भी हाथ में कुश लेकर आसन पर स्थित हो जाएं। इसके बाद कहें, इस नंदी मुख श्राद्ध में विश्वदेवो देव के लिए आप दोनों क्षण समय प्रदान करें। तदन अंतर आप दोनों ग्रहण करें, ऐसा कहें। फिर वे दोनों श्रेष्ठ ब्राह्मण इस प्रकार उत्तर दें, हम दोनों ग्रहण करेंगे। इसके बाद यजमान उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों से प्रार्थना करें, मेरे मनोरथ की पूर्ति हो, संकल्प की सिद्धि हो। इसके लिए आप अनुग्रह करें। तत्पश्चात पद्धति के अनुसार अर्घ दें। शुद्ध केले के पत्ते आदि धोए हुए पात्रों में परिपक्व अन्न भोज्य पदार्थों को परोसकर पृथक पृथक कुश बिछाकर और स्वयं जहाँ जल छिड़ककर प्रत्येक पात्र पर आदर पूर्वक दोनों हाथ लगा रखे हैं इत्यादि मंत्र का पाठ करें। वहाँ स्थित हुए देवता आदि का चतुरांत उच्चारण करके अक्षत सहित जल से स्वाहा बोलकर उनके लिए अन्न अर्पित करें और अंत में नाममाह इस वाक्य का उच्चारण करें। सर्वत्र माता आदि के लिए भी अन्न अर्पण की यही विधि है। अंत में इस प्रकार प्रार्थना करें, जिनके चरणारविंदों से चिंतन एवं नाम जप से न्यूनता पूर्ण अथवा अधूरा कर्म भी पूरा हो जाता है, उन सांब सदाशिव उमा महेश्वर की मैं वंदना करता हूँ। इसका पाठ करके ब्राह्मणों, मेरे द्वारा किया हुआ यह नंदी मुख श्राद्ध यथोक्त रूप से परिपूर्ण हो, यह आप कहें। ऐसी प्रार्थना करके उन श्रेष्ठ ब्राह्मणों को प्रसन्न करके उनका आशीर्वाद लें और अपने हाथ में लिया हुआ जल छोड़ दें। फिर पृथ्वी पर दंड की भांति गिरकर
प्रणाम करें और उठकर ब्राह्मणों से कहें,